एक आदमी खाना खाना छोड़ देता है। पहला दिन गुजरता है, दूसरा दिन गुजरता है, फिर एक हफ्ता, फिर 2 हफ्ता, फिर पूरा देश उसकी तरफ देखने लगता है। ना उसके पास कोई हथियार रहता है, ना कोई सेना, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी। सिर्फ एक चीज होती है, अपनी जान दांव पर लगाने की हिम्मत। और दोस्तों, इसे कहते हैं भूख हड़ताल। तो गाइस, आज हम जानेंगे हमारे देश भारत की सबसे बड़ी भूख हड़ताल की कहानी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी नॉलेजेबल हिस्टोरिकल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। महात्मा गांधी से लेकर सोना वांगचुक तक किसने क्यों भूख हड़ताल की, कितने दिन तक भूख हड़ताल की, क्या उनकी मांगे मानी गई? अगर हमारे देश में भूख हड़ताल का नाम आता है तो सबसे पहला नाम आता है श्री महात्मा गांधी का। गांधी जी मानते थे कि जब सच और न्याय के लिए लड़ना हो तो हिंसा नहीं, त्याग सबसे बड़ा हथियार होता है। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के दौरान गांधी जी ने पहला बड़ा उपवास रखा। उसके बाद उन्होंने कई सारे भूख हड़ताल की। 1932 में उन्होंने दलितों के अधिकारों और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ उपवास रखा। 1933 में अनटचेबिलिटी के खिलाफ 21 दिन का उपवास रखा। 1947 और 1948 में हिंदू मुस्लिम हिंसा रोकने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल की। गांधी जी की सबसे बड़ी ताकत थी मॉरल प्रेशर। ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी मौत का रिस्क नहीं ले सकती थी। इसी वजह से गांधी जी के उपवास अक्सर देश और सरकार दोनों पर गहरा प्रभाव डालते थे। ब्रिटिश जेल भगत सिंह और उनके साथियों को पॉलिटिकल प्राइजनर की तरह ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था। खाना खराब था, कंडीशन बहुत बुरी थी। इसके विरोध में भगत सिंह जी ने और जतिन दास जी ने भूख हड़ताल शुरू की। ये भूख हड़ताल 100 दिन से ज्यादा चली। जतिन दास जी ने 63 दिन के बाद अपनी जान गंवा दी। उनकी मौत ने पूरे देश को हिला दिया। लाखों लोग उनकी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। ब्रिटिश गवर्नमेंट पर जबरदस्त दबाव बढ़ा और जेल रिफॉर्म की मांग शोर पकड़ने लगी। इरोम शर्मिला 16 साल की भूख हड़ताल। जी हाँ दोस्तों, नवंबर 2000 में मणिपुर मालूम नाम की जगह पर गोलीबारी में 10 लोग की मौत हो गई। इस घटना के बाद इरोम शर्मिला ने आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी AFSPA के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी। सरकार ने उन्हें अरेस्ट किया, हॉस्पिटल में रखा और उनके नाक के थ्रू लिक्विड डाइट जाती रही, लेकिन उनका प्रोटेस्ट नहीं रुका। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 16 साल तक उनका प्रोटेस्ट चला। इसी वजह से उन्हें आयरन लेडी ऑफ मणिपुर कहा गया। 2016 में उन्होंने अपना फास्ट खत्म किया। AFSPA पूरी तरह नहीं हटा, लेकिन उनका नाम दुनिया में सबसे लंबी भूख हड़ताल करने वाले लोग में शामिल हो गया। अन्ना हजारे और करप्शन के खिलाफ जंग। 2G स्कैम और करप्शन के कई आरोप। देश में गुस्सा था। इस दौरान अन्ना हजारे दिल्ली के जंतर मंदिर पहुंचे। उन्होंने जंग लोकपाल बिल की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की। पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर आंदोलन वायरल हो गया। 13 दिन के बाद मुखिया मांगाओ को प्रिंसिपल में एक्सेप्ट किया और अन्ना हजारे ने अपना फास्ट खत्म किया। ये इंडिपेंडेंट इंडिया की सबसे फेमस भूख हड़ताल थी। GD अग्रवाल और गंगा बचाओ आंदोलन। प्रोफेसर GD अग्रवाल एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट थे। उनका मानना था कि गंगा पर बनने वाले प्रोजेक्ट नदी के प्राकृतिक प्रभाव को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कई बार भूख हड़ताल की। उनका मकसद था गंगा बचाना। 2018 में उनका फास्ट बहुत लंबा चला। तबीयत खराब होती गई, लेकिन उन्होंने अपना फास्ट नहीं तोड़ा। 11 अक्टूबर 2018 में 111 दिन की फास्टिंग करने के बाद उनका देहांत हो गया। उनकी मौत के बाद गंगा कंजर्वेशन पर नेशनल डिबेट और तेज हो गई। उनका देहांत होने के बाद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट लिखा, श्री GD अग्रवाल जी के निधन से दुख हुआ। शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और खासकर गंगा की सफाई के प्रति उनका जुनून हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। तो अब दोस्तों, बात करते सोनम वांगचुक के बारे में। आज के समय में अगर किसी भूख हड़ताल ने नेशनल हेडलाइन बनाई है तो सोनम वांगचुक की है। 3 इडियट फिल्म का फुनसुक वांगडू कैरेक्टर इनसेपरेटेड माना जाता है। 2024 में उन्होंने लद्दाख के एनवायरनमेंट सेफगार्ड के लिए भूख हड़ताल की। फिर 2026 में वो एजुकेशन रिफॉर्म और एग्जाम पेपर लीक के मुद्दे पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर के रिजाइनेशन और एग्जाम सिस्टम में रिफॉर्म की मांग उठाई। 21 दिन तक फास्ट करने के बाद उनकी हेल्थ खराब होने लगी। डॉक्टर ने वार्निंग दी कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। आखिरकार उन्हें हॉस्पिटल लेके गए और आज के दिन उनको उठाकर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। और उन्हें किस तरह लेके गए वो ये वाली वीडियो में आप देखिए। और गाइस, जिस मुद्दे पर सोनम वांगचुक जी अभी भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनकी मांग ये है कि जो एग्जाम पेपर होते हैं उनको लीक ना होने दिया जाए। जैसे कि आपको मालूम है
इस टाइम कई सारे पेपर लीक हुए, जैसे नीट, एसएससी और भी बहुत पेपर। और यहाँ तक ये रिपोर्ट आ रही है कि 2024 में जिन्होंने नीट पेपर को लीक करवाया था उसके जो मास्टरमाइंड है उनको बेल भी मिल चुकी है। और गाइस 2026 में जब नीट पेपर लीक हुआ तो कई बच्चे लोग ने अपनी जान तक दे दी, कई बच्चे लोग ने सुसाइड भी कर लिया। और गाइस कई बच्चों के पेरेंट्स आज भी वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस अभी जो सोनम वांगचुक जी है उनको उठाकर हॉस्पिटल लेके गए हैं, लेकिन जो अभिजीत हैं जो कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर है, उन्होंने कहा है कि अब वो भूख हड़ताल करेंगे वहाँ बैठकर। एज यू ऑल नो, सोनम सर को दिल्ली पुलिस जबरदस्ती उठाकर लेकर गई है नरेंद्र मोदी के इशारों पर, लेकिन उनको ऐसा लगता है ये प्रोटेस्ट उसके बाद वीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सोनम सर के बाद मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ और सोनम सर चाहते थे 20 जुलाई को जो हमारा मार्च है वो सक्सेसफुल हो, तो 20 जुलाई का मार्च भी होगा। और सोनम सर के बाद अब मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल सिटीजन्स टू कम टू जंतर मंतर। सारे लोग जंतर मंतर आइए, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। थैंक यू। और गाइस जो कांग्रेस जनता पार्टी और साथ में सोनम वांगचुक जी का जो मुद्दा है बस यही है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसे अच्छा किया जाए। और साथ ही साथ उनकी मांग है कि जो हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया जाए। और गाइस ये जो प्रोटेस्ट है वो अभी भी चल रहा है। गांधी जी ने भूख हड़ताल को मॉरल वेपन बनाया, अन्ना हजारे जी ने करप्शन के खिलाफ पूरे देश को जोड़ दिया, इरोम शर्मिला ने 16 साल तक अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ी और जीडी अग्रवाल जी ने गंगा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और सोनम वांगचुक आज के जनरेशन के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो गाइस सवाल ये बनता है कि जब कोई देश का नागरिक अपनी जान को दांव पर लगा देता है तो क्या सरकार को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो इसका आंसर आप कमेंट में मुझे जरूर बताना। और मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना। तब तक के लिए थैंक यू।